नमस्कार। मैं मुकेश दीक्षित, एसएचएस मेमोरियल स्कूल खूर से। अभी हम बात तो पिछले दिनों में जो वीडियोस में की थी वो पढ़ाई से रिलेटेड की थी कि 10th के बाद में बच्चे कैसे अपने सब्जेक्ट को, तो उसके जो वीडियोज होंगे वो हम 1-2 दिन में और अपलोड करेंगे। आज मैं एक बैठा बैठा एक चीज सोच रहा था, मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना, तो अपने विचार रखना बहुत ठीक रहेगा। पिछले 8-10 सालों में मैंने एक बहुत बड़ा चेंजेस जो बदलाव देखा है, वो बदलाव ये देखा है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, महिला शक्ति में जो महिलाएं हैं या फिर अगर गर्ल्स की बात करूं मैं, तो उनका हर काम के प्रति एक जज्बा ज्यादा बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका जज्बा केवल एक काम, हर एक काम में, पढ़ाई में लड़कियां बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं। बाकी भी किसी चीज में, जैसे कि कहीं पर अगर शादी ब्याह हो रहा है तो वहां पर डांस करने में की बात कर ले, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं मैं आपको। या कहीं कोई काम, जैसे हम स्कूल में हम देखते हैं कि कई बार बच्चों को कहते हैं कि बेटा ये हम कंपटीशन करवाना चाहते हैं, तो उस कंपटीशन में गर्ल्स की संख्या ज्यादा हो रही है, बॉयज वहीं पीछे। मतलब वो शर्मिला माहौल जो एक आज के गुजरे जमाने में जो अबला नारी को कहा जाता था, और उसमें एक जो थोती एक शंका सी और शर्म सी होती थी, वो शर्म और शंका लिए आज का एक नौजवान बैठा है। आज का नौजवान किधर जा रहा है, ये आज के माँ बाप को सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। विशेष लड़कों की बात कर रहा हूं मैं। कई बार अक्सर इस चीज को देखता हूं कि लड़के केवल 2-3 चीजों में ही अव्वल रह रहे हैं। एक तो नशे की प्रवृत्ति उनमें बढ़ रही है, दूसरी एक बहुत लापरवाही की जो गाड़ी की ड्राइविंग है, चाहे वो बाइक की ड्राइविंग हो या फिर गाड़ी की ड्राइविंग हो, उसको बड़ी लापरवाही के साथ वो काम को अंजाम देते हैं। तो ये जो दोनों चीजें, और एक तीसरी और एक चीज बढ़ रही है जिस चीज का है राजनीति का एक इस प्रकार का चस्का, जिसमें केवल और केवल मेरे हिसाब से राजनीति करना एक अलग चीज है और राजनीति के साथ अपना कैरियर बर्बाद करना एक अलग चीज है। कैरियर बर्बाद करना, इस विषय पर मैं थोड़ा सा और विस्तारित करूंगा। आजकल एक चीज देखिए कि एक नेताजी आ रहे हैं, नेताजी बड़ी गाड़ी में आ रहे हैं और उसके साथ गाड़ी के साथ 100, 10, 20, 30 गाड़ियों का काफिला चल रहा है, और उन गाड़ी के काफिले में कुछ नौजवान बैठे हैं। वो नौजवान जिन्हें अपने कैरियर के बारे में कोई बोध नहीं है, 10-15 साल वो उनके साथ रहते हैं, और जब वो उनके वक्त ये आता है कि मुझे मेरे कैरियर, क्योंकि नेताजी शाम को उनको जो भी नशे की आवश्यकता उनको होती है उसकी उपलब्धता करवा देते हैं, बाकी सब चीजों की उपलब्धता करवा देते हैं। हो सकता है किसी नेताजी को मेरी बात बुरी भी लगे, लेकिन ये एक जो चस्का पड़ा है कि हाँ साहब, रील में मैं इस नेताजी के साथ बैठ के ये फोटो खिंचाऊं और रील बाजी करूं। आजकल जैसे आप लोगों ने कई शादी ब्याह में भी देखा होगा कि ये चीज बड़ी स्पीड से बढ़ रही है कि शादियों में भी कोई मेला सा लगा देते हैं। शादी का फंक्शन है वो एक अलग चीज है और मेला एक अलग चीज है। आप ये सोच ही नहीं पा रहे हो कि आप क्या हो, लोग आपको केवल यूज कर रहे हैं। लड़कों में ये प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, वहीं लड़कियां आज के दिन बहुत पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही हैं। अभी जैसे लेटेस्ट अगर मैं बात करूं कि अभी के दरमियान पिछले 5-10 सालों में जो 10th या 12th के रिजल्ट्स आपने देखे हैं, आप नीट आईआईटीज के रिजल्ट देखो। आईआईटीज में तो फिर भी थोड़ा बॉयज का ज्यादा है, लेकिन नीट में गर्ल्स का बहुत ज्यादा है। अगर मैं आईएएस की बात करूं, आईएएस के रिजल्ट में भी जहां पहले चुनिंदा लड़कियां आती थी, वहां पे अभी इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो रही है। अगर मैं जैसे आज से 2 साल पहले, इससे पुरानी आरजेएस, इस साल की आरजेएस का तो मैंने खंगाला नहीं, इससे पहले जो आरजेएस भर्ती थी उसमें 221 के आसपास सिलेक्ट हुए थे, उनमें से 150 के आसपास गर्ल्स थी। तो ये जो चीजें हैं, ये हमें समाज में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ऐसा अनबैलेंस्ड काम कर रहे हैं कि जिसमें शायद आगे चल के जो समाज नाम है, उस समाज के नाम को भी खतरा हो जाएगा, क्योंकि जो बैलेंसिंग है वो बड़ी खतरनाक हो जाएगी। क्योंकि हमारा जो समाज था वो किस तरीके का था और अब किस तरीके में बदल रहा है। हम सुधार होना चाहिए, लेकिन लड़कों को भी ये बात सोचनी और समझनी चाहिए कि वो अपना कैरियर सेट करे। उससे पहले ही वो थोड़ा सा, क्योंकि लड़कों के आइडियल वो लोग होने लग गए जो लोग जिन्होंने गलत काम किए हैं, जिन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया है। जब आपके वो आइडियल होंगे, शायद मेरे हिसाब से गलत होगा। अदरवाइज आप आइडियल बनाए तो अभी हमारे आईएएस में जो टॉपर रहे हमारे राजस्थान के ही,
डॉक्टर साहब, ऐसे लोगों को आइडियल बनाए, आप एपीजे अब्दुल कलाम को आइडियल बनाए, आप होमी जहांगीर भाभा को आइडियल बनाए, ऐसे लोगों का आप आइडियल बनाए तो ये लड़कों के लिए बड़ा सोचनीय मुद्दा है। और ये समाज को भी बैलेंसिंग करने के लिए जो अभी के जो अभिभावक हैं उन लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी जो ओवर केयरिंग है वही इस चीज का सबसे बड़ा कारण है। इस पर मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि जो अभी जिस तरीके से काम चल रहा है, मैं लगातार कई बार देखता हूं गाड़ियों के स्टंट। अभी आज ही मैं एक रील देख रहा था, एक रील मेरे सामने आ गई, एक बारात में गाड़ियां जा रही हैं और वो लहराते हुए जा रही हैं। क्या ये सभ्य समाज की बातें हैं? हम एक शुभ काम में जा रहे हैं और वहां पर अगर कोई अनहोनी हो जाए तो उस जिस आदमी और वो गाड़ियां जो जिसकी जा रही हैं वो उस परिवार की नहीं हो सकती, क्योंकि परिवार वाला इसे नहीं कर सकता। बस हमारे नौजवान जो कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, हमें उनसे उनसे उनको रोकना है। और भी अगर आपके कोई अच्छे सुझाव इस बारे में हो तो आप जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।